हेलो, दिस इज इनकम स्टैंड, यू आर वॉचिंग इनकम क्लासेस। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी से सजेशन कैसे ली जाए, सलाह एडवाइस कैसे ली जाए और किस तरह का सेंटेंस होगा। जैसे आप देखेंगे क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाऊँ किससे बात करूँ, क्या खाऊँ कहाँ सो जाऊँ, इन सब तरह का सेंटेंस होगा। दूसरा एक और हम देखेंगे कि दूसरे पैटर्न को देखेंगे कि क्या क्या बोलूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ, कब कब दवा खाएँ। WH क्वेश्चन को दोहरा देना है, ये हो गया। उसके साथ में हम सजेशन कैसे लेंगे, ये सबको आपको अभी सीखना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ शुरू से देखेंगे। लेकिन कई मिस्टेक ऐसे करते हैं लोग, जैसे क्या करें तो व्हाट टू डू, कई लोग ऐसे करते हैं जो नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू ईट, हाउ टू डू, ऐसा करते हैं तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि उसके लिए दूसरा सेंटेंस आता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं, डबल सेंटेंस होता है, जैसे मैं क्या करूँ यह मुझे पता नहीं है, व्हाट टू डू इज़ नॉट नोन टू मी बोल सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू डू, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं, तो इसे आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसमें कई तरीका होगा, कई रूल अप्लाई होगा। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ को जान लेने से नहीं होगा, बल्कि कहीं प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, कहीं पर किसी दूसरे रूल का यूज़ करना है। इन सब को आपको अभी देखना है। तो मान लीजिए अगर आप यहीं पर करते हैं कि क्या करें, तो आप कैसे बोलेंगे क्या करें। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करें मतलब क्या करना चाहिए। छोटी चीज़ होती है, लेकिन कई बार सेंटेंस को देख कर डर लग जाता है कि भाई क्या करें, ये किस रूल पर बनेगा। हम कैसे जानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि किस रूल पर बनेगा। तो क्या करें इसका मतलब है कि हम किसी से सजेशन लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं। और जैसे ही हम किसी से सलाह लेते हैं तो हम उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। कितना आसान है। लेकिन हम यहाँ पर प्रीपोजिशन का भी यूज़ करेंगे, हो सकता है आगे भी यूज़ करना पड़ेगा, तो इन सबको देखेंगे। तो सिर्फ शुड ही नहीं, अब शुड ही है तो हम ऑट टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर मोरल ड्यूटीज़ की बात हो, नैतिक कर्तव्य की बात हो, वहाँ पर हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर सिर्फ सजेशन की बात हो, सलाह लेने और देने की बात हो, तो वहाँ पर सिर्फ हम शुड की बात करेंगे। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, क्या करें। तो अगर ऐसे आपको बोलना है तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। देख लीजिए आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे व्हाट लिखेंगे, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। क्या करें का मतलब है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल चीज़ है, मैं क्या करूं या फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, अब मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, अब मुझे कौन सी बिजनेस करनी चाहिए। अगर ऐसा पूछते हैं तो डायरेक्ट आप व्हाट का प्रयोग करके बनाएंगे। क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू, नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देख लीजिए क्या ना करें का मतलब है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हाट शुड आई नॉट डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। व्हाट नॉट टू डू नहीं होगा। कहाँ जाऊँ का मतलब है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। सभी में सब्जेक्ट कौन है, सभी में सब्जेक्ट कौन है, आई है। का मतलब मैं पूछ रहा हूँ किसी से, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, किससे बात करूँ, कैसे रहूँ तुम्हारे बिना। अगर ऐसे बोलना है तो बोल सकते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ, यानी कि कहाँ जाऊँ का मतलब है मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, इस परिस्थिति में मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेयर शुड आई गो। वेयर शुड आई गो का मतलब मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद कैसे कहूँ, मतलब मुझे किस तरीके से कहना चाहिए, मुझे कैसे कहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे हाउ भी लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इन व्हाट वे बोल सकते हैं। तो हाउ, और फिर हम लिखेंगे शुड आई टेल, मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे बताऊँ बोल सकते हैं। कैसे कहूँ और किसे कहूँ। अब यहाँ पर देखेंगे किसे कहूँ, किसे कहूँ। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। छोटी सी बात है यहाँ पर देखें तो, लेकिन अब इसमें प्रीपोजिशन का बात करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा कि हम इसे किसे कहूँ, किसे कहूँ, किस व्यक्ति को कहूँ। तो हम क्या करेंगे, बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी।
प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। देख लीजिए, तो किसे कहूँ तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं whom should I tell, क्योंकि यहाँ पर किसे कहूँ किसे बोलूँ, यहाँ पर क्या है, टेल के साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर स्पीक का यूज करना है तो टू हम लगा सकते हैं। किसे कहूँ, हम स्पीक टू होम शुड आई स्पीक हो सकते हैं, या फिर हु के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है किसके साथ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, या मतलब हुआ कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हम लिखेंगे विद होम, विद होम शुड आई गो, विद होम शुड आई गो, मुझे किसके साथ जाना चाहिए। प्रीपोजिशन के जहाँ तक झंझट है, सवाल है, तो उसमें वर्ब को देखेंगे कि हम देखेंगे कि इस वर्ब के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, मीनिंग क्या होगा ये देखना है। उसके बाद किसके यहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ, यहाँ भी प्रीपोजिशन का यूज होगा। किसके यहाँ जाऊँ तो हम लिखेंगे टू होम, टू होम का मतलब है किसके यहाँ, और ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि किसके यहाँ ही होगा, इसका मीनिंग अलग भी हो सकता है, किसे भी हो सकता है। तो टू होम शुड आई गो, टू होम शुड आई गो, मैं किसके यहाँ जाऊँ, कितना आसान है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या बोलूँ, WH का रिपीटेशन है और उसके साथ में हम यहाँ पर सजेशन भी ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक तो शुड का यूज़ करेंगे ही, और जो WH का रिपीटेशन है इसमें हम क्या करेंगे तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे क्या क्या बोलूँ, क्या क्या बोलूँ का मतलब है कि मैं क्या क्या कौन कौन सी बातें बताऊँ आपको, ये बता रहा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हम सजेशन ले रहे हैं तो शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या क्या के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हाट ऑल, व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या, व्हाट ऑल। और बोलूँ तो हम लिखेंगे शुड आई स्पीक, शुड आई स्पीक, मैं क्या क्या बोलूँ, मैं क्या क्या बोलूँ, कौन कौन सी बातें बोलूँ। कहाँ कहाँ जाऊँ का मतलब है कि एट व्हाट प्लेसेस, कहाँ कहाँ, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे सो देख लीजिए। हम यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर ऑल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रत्येक WH के साथ में ऑल का प्रयोग ही करेंगे। हम सेंटेंस के मीनिंग को समझेंगे कि सेंटेंस क्या कर रहा है, और उसके साथ ही हमें कोई भी रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ कहाँ जाऊँ का मतलब है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। वेयर ऑल, वेयर ऑल, और उसके साथ में शुड आई गो, वेयर ऑल शुड आई गो, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। अब क्या है कि कब कब दवा खाएं, अब ये चीज़ सोचने की बात है, क्योंकि हम व्हेन ऑल नहीं कर सकते, व्हेन ऑल नहीं कर सकते। तो अगर मैं किसी डॉक्टर से पूछ रहा हूँ कि कब कब दवा खाएं, या मैं कब कब दवा खाऊं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कितनी बार दवा खाऊं। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, हम यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन की बात करते हैं, कब कब हम दवा खाएं, कितनी बार दवा खाएं। उसके बाद हम देखेंगे कि खाना के लिए हम यहाँ पर ईट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हम पेट भरने के लिए कुछ भी खाते हैं तो हम उसमें ईट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम जो छोटी छोटी चीज़ें, मान लीजिए दवा, हम मान लीजिए हम चाय पीते हैं तो उसमें हम टेक का यूज करेंगे, ड्रिंक का नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रिंक में भी हम कुछ ऐसे पीते हैं कि भाई पेट भर जाता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, टेक का यूज़ करेंगे। कॉफ़ी में क्या करेंगे, टेक का यूज़ करेंगे। और दवा भी हम पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, और इसलिए इसमें भी हम टेक का यूज़ करेंगे, ईट का नहीं। अब यहाँ पर कब कब दवा खाएं, कब कब का यहाँ पर व्हेन ऑल नहीं होगा, बल्कि हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। तो यहाँ पर हाउ ऑफन हम लिखेंगे, हम लिखेंगे हाउ ऑफन, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे देखेंगे हाउ ऑफन, OFTEN ऑफन। तो हम देखेंगे यहाँ पर कब कब व्हेन होना चाहिए, लेकिन हाउ ऑफन क्यों, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ वैसा बता रहा है। सेंटेंस क्या बोल रहा है, कितनी बार, कब कब, तो इसलिए हम हाउ ऑफन का यूज करेंगे। हाउ ऑफन शुड आई, हाउ ऑफन
शुड आई टेक मेडिसिन, हाउ ऑफन शुड आई टेक मेडिसिन, मुझे कितनी बार दवा लेनी चाहिए। किस किस को कहूँ, अब यहाँ पर हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, सोचिए। किस किस को, प्रीपोजिशन का यूज हम वर्ब को देकर ही करेंगे कि उस वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का यूज होगा या नहीं होगा, और खासकर इस कंडीशन में होगा कि नहीं होगा। किस किस को कहूँ मतलब है कि किन किन व्यक्ति को मैं बताऊं। तो हम यहाँ पर अगर टेल का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे किस किस को कहूँ। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे whom all, whom all यहाँ जरूर लिखेंगे, whom all should I tell, whom all should I tell का मतलब है किस किस को कहूँ, किन किन लोगों को कहूँ, मुझे किन किन लोगों को यह बात बता देनी चाहिए। उसके बाद कैसे कैसे लिखूँ, मतलब है कि द मैनर इन विच आई शुड राइट, इन विच मैनर शुड आई राइट का मतलब है कि कैसे कैसे लिखूँ, इन व्हाट वे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाउ भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिखूँ, हाउ ऑल की जरूरत नहीं है, हाउ ऑल हाउ से हो जाता है कि इन व्हाट वे हम लिख सकते हैं, इन व्हाट वे भी, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे कैसे कैसे लिखूं, इन व्हाट वे शुड आई राइट, शुड आई राइट, इन व्हाट वे शुड आई राइट मैं कैसे कैसे लिखूं। उसके बाद क्या है कि ऐसे कैसे जाएं, तो हाउ से तो लिखें, ऐसे कैसे जाएं मतलब इस प्रकार से मैं कैसे चला जाऊं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे जाऊं तो हम क्या करेंगे, हाउ शुड आई गो लाइक दिस, हाउ शुड आई गो लाइक दिस का मतलब है कि इस प्रकार से हम कैसे चले जाएं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो होता क्या है कि प्रत्येक सेंटेंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। चलिए अब क्या है टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं क्या क्या सीखूं, मैं क्या क्या सीखूं, मैं क्या क्या सीखूं, कौन कौन सा चीज़ सीखूं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे मैं तो नहीं बताऊंगा, अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपका नाम याद रखते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और टाइम मिलने पर हम बताते भी हैं कि आपका आंसर कितना सही है, गलत है, क्या सुधार होनी चाहिए, हम सब बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।